हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ओमेगा एजुकेशन में। पिछले क्लास में मैंने स्टडी किया था आपको संस्कृत का बेसिक कंसेप्ट में कि आपको वचन क्या होता है, वचन कितने प्रकार के हो सकते हैं, उसके मैंने परिभाषित किया था और उसका क्राइटेरिया बताया था कि कैसे उसको हम इंडिकेट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपको एक नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम क्या है, पुरुष, पर्सन। ठीक है, पर्सन यानी लिंग, वचन, पुरुष, तीन तरह के आपको कंसेप्ट जरूरी है। इसे जानने के बाद आप किसी तरह के जो संस्कृत में जो अनुवाद होता है उसको आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि इसी तरह का आपको बेसिक कंसेप्ट का लेक्चर आपको संस्कृत का आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में चला जाएगा जैसे ही आपको वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है पुरुष, पर्सन, पुरुष, पर्सन। ठीक है, ऐसे तो कहा जा सकता है कि ये पर्सन क्या होता है कि पर्सन का डिफिनीशन जो है आपको कि जिस शब्द के द्वारा कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में चर्चा की जाए उसका बोध हो, उसको क्या कहते हैं, पुरुष कहते हैं। यानी जिस शब्द के द्वारा कहने वाला का अर्थ हो, ठीक है, सुनने वाला का अर्थ हो और जिसके बारे में चर्चा की जाए उसका अर्थ हो, उसको हम क्या कहते हैं, पुरुष कहते हैं। पुरुष का डिफिनेशन ये है। संस्कृत में जो पुरुष तीन प्रकार के होते हैं जिसमें आपको पहला जो है जिसको प्रथम पुरुष कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, मध्यम पुरुष है और यहाँ पे क्या है, उत्तम पुरुष है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पेलिंग इसका चेंज है। ठीक है, यहाँ पर उत्तम पुरुष को फर्स्ट पर्सन कहते हैं संस्कृत में, ठीक है, मध्यम को सेकेंड पर्सन कहते हैं और इसको थर्ड पर्सन कहते हैं, लेकिन बोला जाता है प्रथम पुरुष। ठीक है, ये संस्कृत में थोड़ा सा स्पेलिंग का क्या है, चेंजिंग है, उसका डिफाइन भी चेंजिंग है। तो इसको आप ध्यान में दीजिएगा कि पुरुष क्या होता है। अगर लिखना चाहते हैं लिखिए कि जिस शब्द के द्वारा कहने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में चर्चा की जाए का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, पुरुष कहते हैं। संस्कृत में पुरुष तीन प्रकार हो गए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब हम देखेंगे एक एक करके कि प्रथम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है, उत्तम पुरुष क्या होता है। तो मैं आपको सबसे पहले हम क्या होगा, फर्स्ट पर्सन, आपको आदत है इसलिए हम फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं कि उत्तम पुरुष क्या है। ठीक है, उत्तम पुरुष में क्या होता है कि इसका डिफिनेशन है कि कहने वाले को, कहने वाले या बोलने वाले को हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं, को उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, कि कहने वाले या बोलने वाले को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, जैसे क्या हुआ, आई। ठीक है, तो संस्कृत में आपको कई तरह से होता है, जैसे मैं, हम दोनों और क्या हो गया, हम लोग। ठीक है, मैं, हम दोनों, हम लोग, ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन। अब बात करेंगे मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है, सुनने वाले को, सुनने वाले को क्या कहते हैं, हम मध्यम पुरुष कहते हैं। सुनने वाले को क्या कहते हैं, हम मध्यम पुरुष, सेकेंड पर्सन कहते हैं। इस सेकेंड पर्सन में आपका जो है एग्जाम्पल में आ जाएगा आपको तुम दोनों और तुम लोग। ठीक है, तुम दोनों, तुम लोग, जैसे इसे कंसेप्ट दे देंगे उसके बाद से मैं एक चार्ट बनाऊंगा, एक टेबल बनाऊंगा जिसमें आपको तीनों कंसेप्ट आ जाएगा, लिंग, वचन, पुरुष, तीनों आपको कंसेप्ट आ जाएगा। पहले आप डिफाइन को देख लें, एग्जाम्पल को देख लें। तो ये मध्यम पुरुष क्या हो गया, सुनने वाले को मध्यम पुरुष, मैंने बोला, मैंने सुना, तुमने। ठीक है, बोला मैंने, सुना तुमने, यानी कि बोलने वाला फर्स्ट, सुनने वाला सेकंड। ठीक है, अब बात करते हैं प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष को कहेंगे यहाँ पर थर्ड पर्सन। संस्कृत में चेंजिंग है कि फर्स्ट, थर्ड पर्सन को प्रथम पुरुष कहते हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन में क्या हो गया कि जिसके बारे में
चर्चा की जाए, जिसके बारे में चर्चा की जाए उसे क्या कहते हैं, अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, ये रहा आपका, जिसके बारे में चर्चा की जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको क्या कहेंगे, प्रथम पुरुष। जैसे मैं कहूँ कि राम एक अच्छा लड़का है, तो बोला मैंने, सुना तुमने, और किसके बारे में चर्चा किया गया, राम के बारे में चर्चा किया गया, इसलिए राम जो है आपका क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। ओके, ये हो गया क्लियर। अब हम जैसे इसका एग्जाम्पल क्या देंगे, इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा आपका वह, वे दोनों, और क्या हो गया, वे लोग, वह, वे दोनों, वे लोग, ये सब आपका क्या हो गया, प्रथम पुरुष, जिसको कहेंगे थर्ड पर्सन। ठीक है, अब इसके मैं एक टेबल बनाऊंगा, अगर आप चाहेंगे कि कॉपी करने के लिए तो आप वीडियो को पॉज करके कॉपी भी कर सकते हैं, कहीं आप कहीं भूल न जाए। ठीक है, अब इसका मैं एक टेबल बना रहा हूं जिसमें आपको तीनों कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा एक वचन, यहाँ पर लिखा मैंने द्विवचन, और यहाँ पर लिखा मैंने बहुवचन। ठीक है, अब हमने अभी पढ़ा कि जो आपका प्रथम पुरुष था उसमें क्या था, वे, वे दोनों, वे लोग। तो वे यानी कि वह, वे दोनों, वह का क्या होता है संस्कृत, सह, याद कर लेंगे। वे दोनों का क्या होता है, तो। ठीक है, और वे लोग, वे सब का क्या होता है, ते, सह, तौ, ते। ठीक है, अब यहाँ बात करें मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष में तुम का क्या हो गया, तुम। अब आता है आपका तुम दोनों क्या होता है, युवाम, और तुम लोग या तुम सब, तुम लोग या तुम सब क्या होता है, यूयम। क्या होता है, तुम लोग का यूयम। उत्तम पुरुष मैं क्या हो गया, अहम। ठीक है, हम दोनों का हो गया अवाम। ठीक है, और हम लोग बचा, हम लोग क्या होता है, वाया। यह आपका जो है एक टेबल बन गया, इसको आप शॉर्टकट में याद कर लेंगे, सह, तौ, ते, तम, युवाम, यूयम, और अहम, अवाम, वाया। यह आपका एक टेबल बन गया जिसमें आपको दो क्राइटेरिया है, एक तो पर्सन याद हो जाएंगे और दूसरा है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सिंगुलर, सेकेंड और प्लूरल, ये सब क्या है आपको याद हो जाएंगे। ये रहा आपका पर्सन का टेबल। ठीक है, इसके बाद से हम आपको बताने वाले हैं कि इस टेबल के माध्यम से कैसे हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे, संस्कृत अनुवादम करो। तो आप सबसे पहले इसको याद कर लेंगे, सह, तौ, ते का मतलब क्या होता है। चलिए मैं आपको एक टेबल देता हूं, जिस टेबल को आपको मैं याद करने को दूंगा। जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, यहां पर वही दे रहे हैं हम, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और यहाँ पर क्या है आपका उत्तम पुरुष। ठीक है, यह आपका पैटर्न है सिर्फ क्या करने का, एक संस्कृत में अनुवाद करने का। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूं अस्ति, अस्तः, सन्ति, अस्ति, अस्तः, सन्ति, असि, अस्थ, अस्त, अस्मि, स्वः, अस्मा। ये क्या है, एक टेबल हो गया जिसमें आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो अस्ति है यह किस नंबर पर है, यह आपको सह के स्थान पर है।
सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, अवाम, वयम। यह जो आपका जो टेबल बना हुआ है, यह टोटल जो है का संस्कृत है आपका। है हूँ जैसे आपका मैं हूँ, तुम हो, वह है, ठीक है। उसके स्थान के लिए सिर्फ है के लिए टेबल बना है। अस्थि मतलब भी है होता है, स्तंभ मतलब है होता है, शांति मतलब भी है होता है। बस डिफरेंस क्या है, यह सह के लिए लगेगा, यह तौ के लिए लगेगा, यह ते के लिए लगेगा, यह त्वम के लिए लगेगा, यह युवाम के लिए लगेगा, यह यूयम के लिए लगेगा, यह अहम के लिए लगेगा, यह अवाम के लिए लगेगा, और यह वयम के लिए लगेगा। यानी कि यह एक टेबल है जिसमें आपको पढ़ा आगे पढ़े फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इस टेबल को भी आप याद रख लेंगे कि एक के लिए एक वचन में अगर है हो, एक वचन में है हो तो उसके लिए अस्थि, दो के लिए अस्ता और बहुवचन के लिए संति रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे इसी को बेस को लेकर कि इसको आधार पर आप कैसे अनुवाद करेंगे संस्कृत में। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, और अगर आपका कोई दोस्त और फ्रेंड्स है तो उसको आप ये बताएं कि एक यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से संस्कृत सिखाया जाता है। कि संस्कृत बोलने का तरीका क्या हो सकता है, संस्कृत में कैसे हम बोल सकते हैं और इसका क्राइटेरिया क्या होगा, तो आप उससे भी बताएं और उसे ज्वाइन कराएं। थैंक्स, मैं वाचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।